तो अब आपकी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऑब्टेन द प्रिंसिपल डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। प्रिंसिपल डिसजंक्टिव की बात हो रही है, ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट मिड टर्म वाले केस की बात हो रही है, प्रिंसिपल डिसजंक्टिव की बात हो रही है इसमें ना। तो हमें इस फॉर्म में लाना है इसको, ब्रैकेट के अंदर एंडिंग हो रही है, बाहर ऑरिंग हो रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन पहले तो क्वेश्चन साफ साफ पढ़ना पड़ता है। प्रिंसिपल डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, तो हमें एक चीज़ पता लगा कि ब्रैकेट के अंदर एंडिंग हो रही है और ब्रैकेट के बाहर ऑरिंग हो रही है। ब्रैकेट के अंदर एंडिंग हो रही है तो हमें इस फॉर्म में लेकर आना है। तो हम जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो पहले तो अपने दिमाग में ऐसी डायग्राम बना लो, खाली खाली जो स्केलेटन बना लो, ठीक है। उसके बाद हमने नॉट पी मतलब इस चीज़ को हमने इस फॉर्म में लेकर आना है, ठीक है। तो ये एक मिन टर्म नहीं है, ये एक मिन टर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पहली बात तो ये इस फॉर्म में नहीं है। दूसरी बात ये कि यहाँ पे मिसिंग वेरिएबल्स हैं, ठीक है, मिसिंग वेरिएबल्स हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें वेरिएबल्स को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले नॉट पी है, तो हम इसके साथ एंडिंग कर देंगे किसकी, 1 की। तो 1 को हम टोटोलॉजी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू वी नॉट क्यू का मतलब 1 ही होता है। तो अगर मैं किसी चीज़ को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो चीज़ 1 ही रहेगी, ठीक है। और कर दीजिए सेकंड टर्म, यानी कि ये जो क्यू था इसको मैंने यहाँ लिखा है, क्यू की भी एंडिंग कर दूंगा अगर मैं 1 के साथ। 1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज़ किया। देखिए नॉट पी एंड क्यू, नॉट पी एंड नॉट क्यू, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज़ किया। नॉट पी को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे भी मैंने क्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्यू एंड पी, क्यू एंड नॉट पी, ठीक है। तो अब देखिए ये चीज़ और ये चीज़ जो है रिपीट होगी, ठीक है। तो मैं रिपीट होगी तो मैं इसको एक ही बार लिखूँगा। तो नॉट पी एंड क्यू, नॉट पी एंड नॉट क्यू, पी एंड क्यू, ठीक है। तो अब देखिए ये स्केलेटन वाली फॉर्म में आया, ये जो चीज़ है ये स्केलेटन वाली फॉर्म में आई कि नहीं आई। ब्रैकेट के अंदर एंड लगा हुआ है, देखिए लगा हुआ है, और ब्रैकेट के बाहर और लगा हुआ है, लगा हुआ है। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म आ गई, प्रिंसिपल डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म आ गई, ठीक है। तो इस तरह से हमें प्रिंसिपल डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में लेकर आए। तो इस दूसरे वाले क्वेश्चन में भी हमें प्रिंसिपल डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में लेकर आना है। तो देखिए यहाँ पे पी क्यू और आर 3 वेरिएबल हैं, ठीक है। तो हमें इसको इसी तरह से लिखना है, मतलब हमें 3 वेरिएबल पूरे करने हैं। और यहाँ पे 3 वेरिएबल नहीं हो रहे किसी के भी ना, तो हमें इसको वही ब्रैकेट के अंदर एंड होना चाहिए, ब्रैकेट के बाहर और होना चाहिए, इस फॉर्म में लेकर आना है हमने। तो क्या करेंगे, वही 1 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए फर्स्ट टर्म पी एंड क्यू एंड आर वी नॉट आर, यानी कि टोटोलॉजी, यानी कि 1 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुछ नहीं होगा। दूसरी टर्म लेते हैं, नॉट पी एंड आर एंड क्यू वी नॉट क्यू, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। और तीसरी चीज़ है नॉट पी और ये एंड क्यू एंड आर, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वही वाला, पी क्यू को मैंने आर से किया, पी क्यू को ही मैंने नॉट आर से किया, ठीक है। पी एंड क्यू एंड आर एक बार, और पी एंड क्यू एंड नॉट आर दूसरी बार, फिर नॉट पी एंड क्यू एंड आर, ठीक है। और नॉट पी एंड नॉट क्यू एंड आर, ठीक है।
और फिर देखिए नॉट पी क्यू आर, नॉट पी क्यू आर, देखिए ये हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको देखिए, इसको अगर मैं एक्सपेंड कर दूं, देखिए इसको मैंने इससे किया, इसको मैंने इससे किया, इसको मैंने नॉट पी आर को मैंने इससे किया और नॉट पी आर को मैंने इससे किया। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं नॉट पी नॉट पी एंड क्यू एंड आर करूं, ठीक है, और पी एंड क्यू एंड आर कर दूं, तो देखिए यहाँ पे कुछ रिपीट हो रहा है। हाँ, रिपीट हो रहा है, तो ये चीज़ रिपीट हो रही है और ये चीज़ रिपीट हो रही है। तो इनको मैं एक एक बार लिखूँगा और फाइनल आंसर, देखिए फाइनल आंसर इस टेंसिल इस फॉर्म में आ रहा है, यानी कि ब्रैकेट के अंदर एंड है और ब्रैकेट के बाहर और है, ऐसा हो रहा है। तो हाँ, ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो पहले तो रिपीटेड वाली टर्म्स को हटा दूंगा मैं। देखिए आप खुद ही हटा दीजिए इसको ना, पी एंड क्यू एंड आर ये मैं एक बार लिखूँगा, फिर पी एंड क्यू एंड नॉट आर। ठीक है, दूसरी वाली टर्म एक बार लिखूँगा, नॉट पी एंड क्यू एंड आर और नॉट पी एंड नॉट क्यू एंड आर। ठीक है, बस ये जो दो टर्म रिपीट हो रही थी इसको मैंने हटा दिया। तो ये हमारे पास, हाँ ये हमारे पास क्या आया, डिसजंक्टिव, प्रिंसिपल डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, प्रिंसिपल डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो हमारा प्रिंसिपल डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म है, क्योंकि इसमें सारे वेरिएबल्स हैं और ये इस फॉर्म में है।